एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज फिर कुछ जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद एल्विश और उसके दोनों साथियों विनय और ईश्वर को वापस जेल भेज दिया गया। खबर यह है कि जमानत याचिका वकीलों की हड़ताल की वजह से कोर्ट में दाखिल नहीं हो पाई। एल्विश यादव पिछले 3 दिनों से जेल में बंद है और उसके करीबियों पर अब शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 49 में जो मामला दर्ज है, सांपों के जहर वाला मामला, उस मामले में ही एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी और पिछले 3 दिनों से लगातार एल्विश यादव अभी पुलिस की हिरासत में है। इससे पहले एल्विश यादव के दोस्तों की परेशानी और बढ़ गई। सांप के जहर सप्लाई मामले में उनके साथी ईश्वर और विनय को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ईश्वर और विनय नोएडा के थाना सेक्टर 20 से इन दोनों को अरेस्ट किया गया। इन दोनों पर आरोप यह है कि ये पार्टियों में सपेरों के जरिए लोगों को सांप का जहर पहुंचाने का काम करते थे। ईश्वर और विनय को नोएडा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद नोएडा पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के डीसीपी ने बताया कि पकड़ा गया ईश्वर ज्यादातर राहुल सपेरा के कांटेक्ट में रहता था। ईश्वर के कहने पर ही सपेरा राहुल यादव पार्टियों में पहुंचकर लोगों को सांप का जहर उपलब्ध कराता था। गिरफ्तार किया गया विनय यादव हाई प्रोफाइल पार्टियों को आयोजित कराता था। ईश्वर और विनय दोनों ही एल्विश यादव के करीबी दोस्त हैं। पुलिस की जांच में दोनों की भूमिका के बारे में पुख्ता सबूत भी पुलिस को मिले हैं। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले ईश्वर और विनय के अलावा 5 सपेरे पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस केस में बेहद जल्द चार्जशीट भी लगाने वाली है। तो जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है उनके नाम ईश्वर और विनय हैं। तो विनय, उसने खुद इस बात को कुबला और बताया कि एल्विश उसका दोस्त है। भाई मैं बहुत गरीब आदमी और मेरा आप पहले से क्या संपर्क है? टेंट का काम है मेरा, मैं टेंट के काम आप पहले का क्या संपर्क है? कैसे जाते हैं विश्वास? नहीं भाई, आप वीडियो यार क्या कर रहे हो? कैसे आप साथ करते थे क्या? यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो? रोहित से बात करो, रोहित एलवी कैसे हैं? और दूसरा शख्स जो गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम ईश्वर है, वो टेंट का काम करता है। उसका कहना है कि उसने कभी एल्विश को देखा ही नहीं। भाई मैं बहुत गरीब आदमी और मेरा आप पहले से क्या संपर्क है? टेंट का काम है मेरा, मैं टेंट के काम आप पहले से क्या संपर्क है? कोई संपर्क जिंदगी में दर्शन भी नहीं दिया इसको मैंने, आज तक दर्शन भी नहीं रहा मेरे पास। कैसे जानते हैं आप इसको? मैंने कभी देखा ही। सांपों की तस्करी के मामले में एल्विश यादव के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, किन 2 लोगों को गिरफ्तार किया और कैसे पता चला कि इसमें इंक्लूड है? ये देखिए, इसकी विवेचना चल रही थी और विवेचना के क्रम में साक्ष्य के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो ये ईश्वर और विनय है। इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, कैसे पता चला पूछताछ में कि ये लोग इसमें इंक्लूड है? ये विवेचना प्रचलित है और विवेचना में जो भी हमारे सामने साक्ष्य हैं, साक्ष्य के आधार पर, इनकी संलिप्तता के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। तस्करी मामले में, सांपों की तस्करी मामले में और किन किन लोगों को नोटिस जा सकता है? देखिए, अभी तो अभियोग की विवेचना चल रही है और विवेचना के दौरान जो हमारे गवाह हैं या अन्य वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट्स उपलब्ध हैं, तो संलिप्तता के आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि सोशल मीडिया पे आप लोग बड़ी पैनी नज़र रख रहे हैं, चाहे वो एल्विश की बात करें, उसके तमाम साथियों की बात करें जो गाने पे मौजूद थे। जी, सोशल मीडिया की निगरानी हमारे द्वारा की जा रही और किसी भी प्रकार की कोई अवैधिक गतिविधि पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये थे हमारे साथ विद्यासागर मिश्रा, जिन्होंने बताया किस तरीके से दो लोगों की और गिरफ्तारी की गई है। इंडियन न्यूज़ महेंद्र माही, नोएडा। और महेंद्र माही मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। महेंद्र, ये बताइए कि ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, जो नए कैरेक्टर इस मामले में आए हैं, ईश्वर और विनय जिनके नाम हैं, ये कैसे कनेक्टेड हैं? इनमें से शायद विनय नाम का जो शख्स है वो इस बात को कबूल रहा है कि एल्विश का दोस्त है। अभी पुलिस इन दोनों के बारे में बता क्या रही है? कैसे एल्विश से कनेक्टेड हैं, या फिर जिस आरोप में एल्विश को गिरफ्तार किया गया है उस सांप के जहर के सप्लाई धंधे से कैसे कनेक्टेड हैं लोग? देखिए, चाहे हम विनय की बात करें, ईश्वर की बात करिए, हर कोई अपना अपना अलग अलग काम करता था। ईश्वर की बात जो निकल कर आ रही है, जो पुलिस ने बताया कि ईश्वर राहुल यादव, जो कि मेन इसमें कल्प्रिट है, जो सांपों की व्यवस्था कराता था, सांपों की जहर की व्यवस्था कराता था, वो उसके संपर्क में था, यानी कि ईश्वर के संपर्क में था। और ईश्वर का खुद का गुरुग्राम में टेंट का काम है, तो कहीं ना कहीं इनका आपस में संपर्क है। बात करें विनय की, जो विनय पूरे दिन एल्विश यादव के साथ घूमता था, आप उसकी तमाम वीडियो में देखेंगे, एल्विश यादव की तमाम वीडियो में, तो आपको विनय जरूर दिख जाएगा। और पहले ही हम बता चुके हैं कि एल्विश यादव के साथ जो तमाम उसके दोस्त जो हर दिन उसके साथ दिखते थे, जो जो वीडियो में मौजूद था, उन सबसे पूछताछ होगी, क्योंकि विनय और ईश्वर ये दोनों अपना सीडीआर खंगाली गई, यानी कि कॉल रिकॉर्ड खंगाली गई। सबसे ज्यादा उन्हें एल्विश यादव के साथ बातचीत की, तमाम
सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो हर बार विनय और ईश्वर उनके साथ और जो विनय है वो तमाम लोगों से बातचीत करता था। तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के लिए सीढ़ी बनते थे, मदद करते थे। अब जब ये गिरफ्त में आ गए हैं तो अपने आप को बेकसूर मान रहे हैं। कल ही नोएडा पुलिस ने इन दोनों को गुरुग्राम से बुलाया था पूछताछ के लिए और तकरीबन 6 से 7 से 8 घंटे से पूछताछ में साफ तौर पर तमाम एविडेंस पुलिस के सामने थे, जो उन्होंने दिखाया कि कैसे देखिए सबसे ज्यादा आपने एल्विस यादव से बातचीत की, आपकी सीढ़ियां से पता चलता है कि किस तरीके से आप एल्विस यादव, राहुल यादव तमाम सपेरों के साथ आप संपर्क में थे। वहीं दूसरी तरफ जो ईश्वर जो अपने आप को ये कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, उसका खुद का टेंट का काम है और कहीं ना कहीं ये उनको बना देता था, जगह देता था रेप पार्टी करवाने के लिए। 3 नवंबर 2023 को जब एल्विस यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तो 5 सपेरों के साथ एल्विस यादव को भी नोटिस भेजा गया। इसमें सपेरों के पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं थे। उसी दौरान जो फार्म हाउस पे पार्टी कराई गई थी उस फार्म हाउस पे जहर मिला था। तो एल्विस यादव ने कहा था ये कोई जहर नहीं है, ये मगर जब पुलिस ने उसको एफएसएल रिपोर्ट में भेजा यानी कि जयपुर में भेजा तो साफ तौर पे जाहिर हुआ कि जो 20 ml की डिब्बिया है उसका कोबरा प्रजाति का जहर। उसके बाद पुलिस ने और तमाम एविडेंस जुटाई यानी कि तमाम सीसीटीवी फुटेज की बात करें और सीडीआर की बात करें, राहुल यादव जो इसमें मेन कल्प्रिट है उसकी बात करें, तमाम तथ्यों पर जब पुलिस गई तो पुलिस को बहुत चौंकाने वाले एक तरीके से सबूत मिले। उसके बाद 17 मार्च को एल्विस यादव को नोएडा बुलाया जाता है। सुबह 10 बजे के आसपास एल्विस यादव अपनी एक टीम के साथ नोएडा के सेक्टर 73 एक फार्म हाउस में आता है। वहाँ पुलिस उससे तकरीबन 150 से अधिक सवाल पूछती है जिसका वो जवाब नहीं दे पाता। पुलिस का साफ तौर पे कहना होता है कि देखिए जो आपके कंधे पे सांप था यानी कि जो आप अपने गानों में सांप का इस्तेमाल कर रहे थे वो किसने मंगाया था और किसके तरीके से वो आपके पास आया था, क्या वो सांप जहरीला था या उसका जहर पहले ही निकाल देता। इन तमाम सवालों पे जो एल्विस यादव है वो फंसता नजर आ था। तमाम जो रिपोर्ट थे, तमाम फॉरेंसिक जांच जो आई थी वो तमाम चीजें नोएडा पुलिस के पास ऑलरेडी मौजूद थी और नोएडा पुलिस तमाम बाकी अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए महेंद्र, मुझे एक चीज बताइए कि एल्विस के बारे में अभी क्या खबर है और दूसरा ये कि आज इसी मामले को लेकर कोर्ट में क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, देखिए आज एल्विस को लेकर और उसके तमाम साथियों को एक साथ पेश किया गया यानी कि ईश्वर और एल्विस यादव को कोर्ट के सामने पेश किया गया, मगर वो तमाम जो एविडेंस है वो कम पड़े और जो पुलिस के पास एविडेंस उनके खिलाफ थे वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे, जिसके चलते एल्विस यादव को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और आज भी एल्विस यादव यानी कि आप कुल मिलाकर 4 दिन हो जाएंगे एल्विस यादव को जेल में। वहीं बार बार जो विनय है और ईश्वर है वो यही कह रहे हैं कि हम दोनों बेकसूर हैं, हमको फंसाया जा रहा है, मगर तमाम एविडेंस तमाम चीजें पुलिस के पास है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। इस दौरान क्योंकि आज के टाइम में किसी को आप बिना पूछताछ के, बिना मेडिकल के, बिना एविडेंस के किसी को हिरासत में नहीं ले सकते, ये तो गिरफ्तारी की बात है क्योंकि मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है। और बार बार जो एल्विस यादव के माता पिता उनका सबका कहना है से सांसद हैं उन्होंने अब एल्विस को फंसाया है और तमाम लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं रोहित मैं आपको बता दूं ये एल्विस वही है जो साफ तौर पे कह रहा था कि मेरा अगर इससे कोई नाता होता है तो पुलिस मुझे अपनी कस्टडी में ले, पुलिस मुझे जो सजा देगी वो मैं भुगतने के तैयार हूँ। और पुलिस ने ये बताया कि एल्विस यादव ने किस तरीके से कुछ जो गुनाह है वो उसने कबूले, तो उसने कहा था कि हाँ मैं रेप पार्टी में जाता था, वहाँ सांपों के साथ कहीं ना कहीं उसके संबंध थे यानी कि सांपों में जो तस्करी कराने का मामला था उसने वो एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं जो एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ एविडेंस पुलिस के पास है। होली से पहले एल्विस यादव को कोई जमानत नहीं मिलने वाली और आने वाले समय में यानी कि 1-2 दिन में आप देखेंगे तमाम और बड़े चेहरे यानी कि जो फाजलपुरिया है क्या एल्विस यादव के तमाम जो साथी हैं जो अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं उन पे भी पुलिस जाएगी, उनको भी पूछताछ से बुलाएगी और कहीं ना कहीं 1-2 दिनों में कुछ बड़े चेहरों पर पुलिस की गिरफ्त होगी। देखना ये होगा कि तमाम जो एक सवाल महेंद्र, एक सवाल और क्योंकि आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं, बहुत जानकारी आपके पास है, पुलिस अधिकारियों से भी आपकी बात हुई है। 3 दिन हो गए एल्विस को जेल में, कैसा बिहेव कर रहा है वो जेल में? क्या मतलब पुलिस वालों के साथ जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब वो दे रहा है? 2-3 दिन से जेल में, तब किस तरह का बिहेव कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि एल्विस यादव का जो सिस्टम है वो बड़े एक रौनक से साथ चलता था यानी कि लग्जरी गाड़ियों से चलना होता था, तमाम हवाई बातें करना होता था। मगर जब 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने उसको बुलाया वो हंसते हुए नोएडा पुलिस के पास गया। जब पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया, कोर्ट के सामने पेश किया, उस टाइम भी वो हंस रहा था। मगर
तक कोर्ट में एक आखिर 14 दिन न्यायिक हिरासत में एल्विस यादव को भेजा जाता है। उसके बाद उसका चेहरा लटक गया। तमाम वो जो बड़ी बड़ी बातें करता था वो उसके चेहरे पे दिख रही थी। जो हमारी बात हुई थी जेल में कुछ अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि शाम को किस तरीके से, यानी कि पहली रात 17 मार्च को जो जेल में बीती वो पूरी रात सो नहीं पाया, उसने खाना नहीं खाया, 2 चाय भी खाया, सुबह उसने कॉफी की डिमांड की मगर उसको कॉफी नहीं मिली, तो उसको 3 कंबल मिले और जमीन पर लेटा हुआ है। ये वही एल्विस यादव है जो अपने तमाम वीडियो में बड़ी गाड़ियों की बात करता है, बड़े बड़े घरों की बात करता है। अब वो जेल के सलाखों के पीछे है और वो पूरी रात सो नहीं पाता। उसकी आज एक वीडियो हमने देखी किस तरीके से उसको कोर्ट में पेश किया गया था, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि एल्विस यादव बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि एकाएक करके उसके जो तमाम साथी हैं जिसके दम पे वो चलता था या जिसके दम पे वो पार्टी ऑर्गेनाइज कराता था, उस पर धीरे धीरे पुलिस अपना शिकंजा कस रही है। चाहे हम विनय की बात करें, ईश्वर की बात करें, इससे पहले जो 5 सपेरे थे उन ठीक है महेंद्र, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कोई और अपडेट होगा आगे फिर जुड़ेंगे।